हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 3.2 का चौथा प्रश्न का दूसरा है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच सके। तो हम लोग देर न करते हुए दूसरा प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न इससे पहले वाला वीडियो में हल कर चुके हैं, ये दूसरा है, तो देख लीजिएगा और उसके बाद दूसरा देख लीजिएगा तो वीडियो समझ में आ जाएगा। तो दूसरा प्रश्न है कि इसमें देखना है संगत और असंगत। अगर संगत रहेगा तो ग्राफ विधि से हल करेंगे, असंगत रहेगा तो ग्राफ विधि से हल नहीं करेंगे। इससे पहला वाला प्रश्न था संगत, उसको ग्राफ विधि से हल किए थे। और इसमें देख रहे हैं दूसरा प्रश्न संगत है असंगत है, तो हल करते हैं। पहला इक्वेशन हम लिखते हैं x माइनस वाई बराबर 8 दिया हुआ है। तो 8 को बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर -8 इक्वल टू 0। ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन देखते हैं 3x माइनस 3y बराबर दिया हुआ 16। तो 3x माइनस 3y बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा -16 इक्वल टू 0। अब हो गया दूसरा इक्वेशन। पहला दूसरा इक्वेशन हो गया। इसमें इसको कहेंगे a1, इसको कहेंगे a2, a1 b1 c1, a2 b2 c2। इसको लिख लेते हैं a1 बराबर कितना है, x के यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 हो जाएगा। b1 का जब देखिए y की है लेकिन माइनस में है, इसलिए -1 हो जाएगा। और c1 a1 b1 और c1 दिया हुआ है कितना, -8 दिया हुआ है। उसी तरह से दूसरा इक्वेशन वाला देख लेते हैं a2 बराबर 3 दिया हुआ है, b2 बराबर दिया हुआ है -3 दिया हुआ है, और c2 बराबर दिया हुआ है -16 दिया हुआ है। अब इसको देखेंगे बैठाकर संगत है या असंगत है, इसको चेक करेंगे। अब इसको हम बैठाएंगे a1 बटे a2 बराबर लिखेंगे 1/3, b1 बटे b2 बराबर लिखेंगे 1/3, लेकिन माइनस नीचे है माइनस ऊपर, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से लिखेंगे c1 बटे c2 दिया हुआ -8 बटे -16, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 8 दूनी 16 आ गया, यानी कि 1/2 आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे चूँकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 का, बराबर नहीं है c1 बटे c2, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं 1/3 आया, यहाँ पर 1/3 आया, लेकिन यहाँ पर आया कितना 1/2, तो बराबर नहीं है, यानी कि समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं में कोई हल नहीं होता, इसमें कोई हल नहीं होगा। जिसमें कोई हल नहीं होगा वो असंगत कहलाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि यहाँ पर लिख देते हैं अतः दिए गए समीकरण युग्म असंगत है। इसी तरह से हम तीसरा प्रश्न को हल करेंगे। तो पहला इक्वेशन है 2x प्लस वाई -6 इक्वल टू 0। ये दिया हुआ पहला इक्वेशन। दूसरा को लिख लेते, दूसरा इक्वेशन लिखते हैं। दूसरा इक्वेशन है 4x - 2y
-4 = 0। अब यहाँ पर देख रहे हैं 4x यहाँ दिया हुआ है, यहाँ 2y दिया हुआ है और फिर यहाँ 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 इसमें कॉमन हो सकता है, इसलिए 2 इसमें कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 निकल जाएगा तो बच जाएगा कितना, 2x। यहाँ से निकल जाएगा 2 तो सिर्फ y बच गया। यहाँ से निकल जाएगा तब -2 बचेगा = 0। और 2 जो गुना है 0, इधर भागा में आ जाएगा 0 में बटा हो जाएगा, तो यहाँ टोटल 0 हो जाएगा। 2x - y - 2 = 0 हो गया। कोई भी संख्या अगर 0 से भाग दिया जाता है तो वह संख्या 0 हो जाती है। अब ये हो गया दूसरा। इसी तरह पहला दूसरा क्वेश्चन की तरह इसको भी बनाएंगे। यहाँ पर A1 हो गया, ये B1 हो गया, C1 हो गया, A2 हो गया, B2 हो गया, C2 हो गया। लिखेंगे A1 दिया हुआ है 2, B1 दिया हुआ है 1 और C1 दिया हुआ है माइनस में 6 दिया हुआ है। उसी तरह से लिखेंगे A2 दिया हुआ कितना 2, B2 दिया हुआ है माइनस में 1 और C2 दिया हुआ है माइनस में 2। अब यहाँ इक्वेशन दिया हुआ, इसको बैठा लेते हैं। A1/A2 बराबर दिया हुआ 2/2। 2 को कैंसिल करेंगे तो 1/1 हो गया। दूसरा हुआ है B1/B2 1/-1। तीसरा दिया हुआ C1/C2 दिया हुआ है -6 और -2, माइनस कैंसिल और 3 दूनी 6 यानी 3:1 आ गया। यहाँ लिख देंगे 3:1 आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे इसको देख लेते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है किसका, B1/B2 का, क्योंकि 1/1 है लेकिन यहाँ पर माइनस में है, इसलिए बराबर नहीं है। अतः दिए गए समीकरण युग्म क्या है, दिए गए समीकरण युग्म क्या है, संगत है। यहाँ पर लिख देंगे अतः दिए गए समीकरण युग्म संगत है। इसमें केवल एक हल होगा, और जब संगत है तो क्वेश्चन में कह दिया है कि ग्राफ विधि से हल कीजिए, तो इसको हम ग्राफ विधि से हल करते हैं। तो पहला इक्वेशन को लिखते हैं। पहला इक्वेशन है 2x + y - 6 = 0 दिया हुआ है। इसको इनको कॉलम बनाएंगे। यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। अब एक एक करके मान इधर रख ले जाएंगे और इसको बनाते जाएंगे। तो लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, अगर x का मान हम 0 रख देंगे तो 2x × 0 + y - 6 = 0। तो ये टोटल हो गया 0, बच गया y - 6 = 0, इसलिए y बराबर कितना आ गया 6। यहाँ y बराबर 6 और x बराबर क्या रखे थे 0, तो x बराबर 0 रखें तो y बराबर 6 आया। अब यहाँ y का मान रखेंगे। अब लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर। अगर y का मान अगर 0 रखते हैं तो क्या आता है, आप कुछ भी रख सकते हैं 1 2, लेकिन सूटेबल होना चाहिए ताकि बटा में ना आए और पॉइंट में ना आए। अगर पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में ग्राफ बनाना पड़ेगा, इसलिए समझ कर रखना होगा। तो y बराबर 0 रख दिए, तो y बराबर 2x + y टोटल 0 हो गया और -6 = 0, इसलिए 2x माइनस है बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा,
यह है 3 दूनी 6, यानी कि x बराबर कितना आ गया 3। अगर y के मान 0 रखें तो x का मान आ गया कितना 3 आ गया, x के मान 3 आ गया। अब यहाँ पर दूसरा इक्वेशन रखते हैं और उसको सोल्व करते हैं। दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये दूसरा इक्वेशन है। इसमें भी 3 कॉलम बनाएंगे। यहाँ x, यहाँ y। अब यहाँ भी इसका मान रखेंगे। x बराबर 0 रखते हैं। x बराबर 0 रखने पर x बराबर अगर 0 रख दिए तो टोटल टर्म ही 0 हो गया। काहे अथी पॉइंट लिखें, x बराबर रख दिया तो टोटल क्या हो गया 0, तो बच गया y माइनस 2, y माइनस में 2 इक्वल टू 0, यानी कि y बराबर बराबर का उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर y बराबर माइनस 2 होगा, क्योंकि गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा माइनस 2 के साथ गुना होगा तो कुछ ही होगा माइनस में 2। अगर हम x बराबर 0 रखें तो y बराबर कितना आएगा माइनस में 2 आएगा। उसी तरह से y बराबर अगर 0 रखते हैं तो y बराबर 0 रखने पर y का मान अगर 0 रख देते हैं तो 2x माइनस y बराबर 0 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ 2x आई माइनस में बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि x बराबर 2/2, 2 कैंसिल होगा तो 1 बचेगा, यानी कि x बराबर 1 आया। अगर हम y का मान अगर 0 रखते हैं तो x का मान कितना आया 1 आया। अब जितना जो मान लाए हैं ये जो कॉलम में उस ग्राफ में इसको हम बैठाएंगे। तो ग्राफ हम बना चुके हैं, एक बार देख लीजिएगा, उसको समझा देते हैं। ग्राफ को एक बार देख लीजिए। ये हो गया XH और ये हो गया YH। वहाँ पर देखे थे डेट दिया हुआ 6 तक, डेट दिया हुआ 6 तक यहाँ पर लिख देते हैं कॉलम में ताकि आसानी होवे। यहाँ इसको लिखिएगा आप लोग नहीं, इसको समझने के लिए लिख देते हैं क्या क्या दिया हुआ था। x या y, पहला था x बराबर 0 लिए थे तो y बराबर 6 आया था। अब y बराबर 0 लिए थे तो x बराबर 3 आया था। यहाँ पर नहीं दिख रहा है ना, हाँ यहाँ पर देख लीजिए। x बराबर 0 रखे तो y बराबर 6 आया था, और y बराबर 0 रखे तो x बराबर 3 आया था। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा था, ये लिखिएगा नहीं, समझने के लिए लिख रहे हैं, x और y। यहाँ पर दूसरा में था क्या, x बराबर 0 रखें तो y बराबर -2 आया था। x बराबर 0 रखें तो y बराबर -2 आया था, और x बराबर 1 रखे थे, x बराबर x बराबर 1 रखें तो y बराबर 0 आया था। अब यहाँ पर इसी को ग्राफ में हम बैठा दिए हैं। पहला था x बराबर 0, x बराबर 0, तो x बराबर 0 यहाँ पर है x पर, और y बराबर 6, तो y कहाँ पर है प्लस में है तो y बराबर 6 यहाँ पर पॉइंट बना दिए। दूसरा में है वहीं पर y बराबर 0, तो y बराबर 0 यहीं पर है, और x बराबर 3 है, x बराबर 3 है, तो x बराबर 3 कह रहा है, तो x बराबर 3, x है तो ई एच पर है, तो x बढ़े इधर 1 2 3 यहाँ पर आया, तो यहाँ पर पॉइंट दिए। तो पहला इक्वेशन को यहाँ से यहाँ इसको मिला दिए, ये हो गया पहला लाइन। दूसरा इक्वेशन को देखते हैं, x बराबर 0, तो x बराबर 0 यहीं है, और y बराबर -2 आया, तो वाई एच तो ई है, वाई एच ये सामने वाला है, तो यहाँ -2 है, तो -2 की जगह में हम पॉइंट कर दिए। उसी तरह से वहाँ पर दिया हुआ है कि x बराबर 1 y बराबर 0, तो y बराबर 0 यहीं पर है, और x बराबर 1 कहाँ पर है, तो x बराबर 1 यहाँ पर है। x बराबर 1 कहाँ पर, यहाँ पर है, ये x h है, ये y h है, तो x बराबर 1 यहाँ है और y बराबर यहाँ पर देख रहे हैं,
तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट को इसे मिला दिए। अब मिलाने के क्रम में दो रेखा एक जगह पर प्रतिच्छेद किया, प्रतिच्छेदी बिंदु जो बना है वही हो गया, इसे एक्स एच और वाई एच का माना गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं पॉइंट को मिला है तो 2 से मिला है और इधर भी 2 से मिला है, यानी कि अतः x बराबर 2 आया और y बराबर भी 2 आया। यही इसका आंसर है।